डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे सिरसोदिया सामूहिक विवाह में नव युगल को दिया आशीर्वाद। उन्होंने कहा कि 400 जोड़ों को बधाई दी। कहा धार जिले की धरती को नमन। उन्होंने कहा कि अमजेरा के समीप भी भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ था। वहीं उन्होंने परशुराम जयंती के सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने भी अपने बेटे का विवाह सामूहिक विवाह समारोह में किया था और आज यहाँ के विधायक ने अपनी और बेटे भतीजी का विवाह सामूहिक किया है। बधाई एवं पुष्प उड़ाकर नव युगलों का स्वागत किया। वहीं 2 घंटे देरी से आने के लिए क्षमा मांगी मुख्यमंत्री ने। हमारे विधायक ने अपने बच्चे के साथ उनकी रिश्तेदार के भी और सबके साथ विवाह किया। ये अच्छी प्रेरणा है हमारे लिए। अपने साथ सबको साथ लेके चलना ये बड़ा मन भी है और उम्मीद करेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन भावी 401 जोड़ों का जीवन मंगलदायी हो, फलदायी हो, शुभदायी हो, दोनों परिवार के लिए शुभंकर सिद्ध हो। मेरी अपनी ओर से बधाई। परिवार की सशक्तता बताता है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो धार तो वो स्थान है जहाँ 5000 साल पहले भगवान ने माता रुक्मणी के विवाह के समय यही अमजेरा के पास माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। जोरदार ताली बजा करके उस काल को भी जीवन करें जहाँ भगवान के स्वयं के विवाह की धरती है। ऐसी है धरती, पवित्र धरती अमजेरा और धार धर्मपुरी, कोई फर्क नहीं। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये मालवा का क्षेत्र अद्भुत है और ऐसे में मुझे इस बात की और प्रसन्नता है। मेरे भी बच्चे का, छोटे वाले का विवाह 4 महीने पहले हुआ। मैंने भी सामूहिक विवाह में विवाह करके इसी बात की परंपरा को प्रारंभ किया। सच में कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, सब मिलके साथ में आनंद के साथ एक रस होकर के अपने परिवार में बच्चे बच्ची का विवाह कराकर खर्चे में भी कंट्रोल कराकर समय भी बचता है और सामूहिकता के आधार पर हम सब भी आए, सबका समय बचता है, आनंद भी कई गुना हो जाता है। आज हमारे लिए वाकई एक अद्भुत दिन है। तो मेरी अपनी ओर से आज धर्मपुरी की धरती पर विधायक कालू सिंह जी ने अपने बच्चे का विवाह किया। जोरदार ताली बजाए इनके बच्चे सहित सबके माता पिता के लिए भी अपने अपने परिवार के साथ हम सब मिलकर के बेटे पवन, पुत्री चंद्र सोलंकी, श्री चंद्र सोलंकी और विधायक की भतीजी किरण ठाकुर तरुण सिसोदिया जी के साथ विवाह के मंडप में है। मैं तो मान के चलता हूँ आज यहाँ पर कई प्रकार के अलग अलग परिवारों से आकर जिनके जीवन में वैसे तो हर एक परिवार के लिए, खासकर बच्चियों के लिए, बच्चियां अपने माँ बाप के घर से आकर के नए माँ बाप से मिलने जा रही है, नया परिवार मिलने वाला। ऐसे में नए परिवेश में आने वाली बेटी के लिए भी सास ससुर भी अपनी बेटी की तरह उनका स्वागत करें और बेटी भी नए माँ बाप के साथ नई जिंदगी में कदम बढ़ाने के लिए हिम्मत के साथ आगे बढ़े। अपनी ओर से आज के इस अवसर पर जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मुझे एक काम पकड़ाया धर्मपुरी के लिए। अब धर्मपुरी का नाम इतना अच्छा है, कालू भाई मांगे और कैसे नहीं दे। जोरदार ताली बजाओ मेरे अपनी तरफ से। तो जिनमें अलग अलग प्रकार के काम नालसा क्या क्या है, नालसा में कलेक्टर इनका संकलन कर लेंगे। ये जितने काम बनाया है वो कितने भी कवर होते हैं, जितना मतलब मैं अपनी तरफ से समय की कमी है, मैं 2 घंटे देरी से चल रहा हूँ, लेकिन अपने बीच में आदिवासी अंचल के अंदर अगर सामूहिक विवाह हो रहा है और मैं नहीं हूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। और कालू भाई को वैसे हमारा ढाका विधायक क्या जोरदार आदमी है, अपने प्रकार का हमारा दमदार विधायक। जोरदार ताली बजाओ कालू भाई के लिए भी और आप अपने लिए भी। मेरी अपनी ओर से सरकार की योजनाओं के माध्यम से हरेक वर्ग के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी जहां से मैं लौट के आया ये जाना पाओ, हम सब जानते हैं महू में इस जाना पाओ की पहाड़ी पर माता रेणुका के सुपुत्र का नाम भविष्य में महर्षि परशुराम करके जाना गया और परशुराम जी एक तरह से धरती पर अपने जीवन में अमृत पुत्र की तरह रहे। उनके अपने एक एक घटनाक्रम, उनके जीवन का एक एक इतिहास
सुखद इतिहास रहा है। भगवान श्री राम का भी विवाह अगर हुआ है तो बिना धनुष के बिना माता सीता का स्वयंवर भी हो सकता था। हम सब जानते हैं आदिवासी अंचल में ये धनुष का क्या महत्व है, वो आनंद अलग प्रकार का आता है। और उस काल में माता सीता भी बिना धनुष को ऐसे उठाकर रख देती थी जैसे कोई छोटा खिलौना। ये भगवान राम का वो गौरवशाली अतीत और भगवान कृष्ण के द्वापर युग में भी भगवान को सुदर्शन चक्र देने का आशीर्वाद अगर किसी ने दिया है तो महर्षि परशुराम जी ने दिया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने गौरव। पीतमपुर में रविवार को भगवान परशुराम जयंती का उत्सव बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। औद्योगिक नगरी पीतमपुर के मंतारा एवेन्यू स्थित मंदिर परिसर में जय परशुराम के जयघोषों के बीच एक भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया। सुबह 9:30 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में भाजपा धार जिला अध्यक्ष महंत नीलेश भारती, परशुराम सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप द्विवेदी, समाज अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा सहित कई गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पंडित नीलेश द्विवेदी ने पूर्ण विधि विधान से महाआरती और पूजन संपन्न कराया, जिसमें महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से हिस्सा लिया। महाआरती के समापन पर भगवान परशुराम की जय के उद्घोष के साथ सभी ने सामूहिक रूप से स्वल्पाहार ग्रहण किया और प्रसाद वितरण का आनंद लिया। इस अवसर पर समाज की एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रशांत वैष्णव ने व्यक्त किया। आज हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव है और आज हम 40 वर्ष से सर्व ब्राह्मण समाज पीतमपुर में इसी तरीके से कभी शोभा यात्रा, कभी जो है महाआरती, यज्ञ आदि करके हम जो है यहाँ पे भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाते हैं। इस बार भी महाआरती के साथ जन्मोत्सव मनाया गया। समाज के युवाओं को लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अब समाज का युवा उत्साहित है और बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का संघर्ष और युवा की शक्ति से ही ब्रह्म शक्ति जागृत होगी और युवा आगे जो है हमारे समाज को आगे ले जाएगा। बड़वानी जिले के अंजड़ नगर परिषद में पिछले 17 वर्षों से कार्यरत कर्मचारी मुकेश पिता रामू कुशवाहा की शादी इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुकेश का कद सामान्य से कम लगभग 3 से 4 फीट होने के कारण उन्हें लंबे समय से विवाह में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पिता का कद भी छोटा था, उनका निधन हो चुका है। परिवार में मां, बड़े भाई राधु और अब पत्नी सहित कुल 4 सदस्य हैं। करीब 35 वर्ष की उम्र में 2 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी पहचान उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में रहने वाली नेहा कुशवाहा से हुई, जो लगभग 1300 किलोमीटर दूर रहती है। नेहा का कद भी सामान्य से कम होने के कारण दोनों के बीच समानता बनी और बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गया। समय के साथ ये दोस्ती प्रेम में परिवर्तित हुई। दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया। मुकेश ने बताया कि उन्होंने एक कार्यक्रम में डांस किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया। वो तेजी से वायरल हो गया। इसी वीडियो को देखकर नेहा ने उनसे संपर्क किया, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और रिश्ता आगे बढ़ता गया। परिवार की सहमति के बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। नवदंपति ने अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में 7 फेरे लिए। शादी के बाद शनिवार को मुकेश अपनी पत्नी के साथ अंजड़ स्थित खाटू श्याम बाबा मंदिर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत कर शुभकामना दी। विवाह आपसी समझ और विश्वास का एक सकारात्मक उदाहरण बनकर सामने आया है। क्या परिचय आपका? मेरा परिचय, मैं मुकेश कुशवाहा जी, मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं नगर पालिका कर्मचारी में जॉब सर्विस करता हूँ। कितने सालों से कर रहे हैं? मैं 17 साल से लगा। अच्छा, आपने अंजड़ से लगभग 1100-1200 किलोमीटर दूर जाकर शादी की है। क्या आपका कैसे मिले और क्या आपकी श्रीमती जी का नाम है? मेरे श्रीमती उससे मुलाकात हमारे एक माध्यम से, मोबाइल, मेरा जो डांस काफ़ी वायरल हुआ था। अच्छा, सोशल मीडिया के माध्यम से मिला? सोशल मीडिया के माध्यम जी। से। उस माध्यम से हमारी दोनों की मुलाकात हुई जी। और हमारा उनसे मुलाकात होने के बाद में हमारा दोनों का जरिए से बात से ये हमारा बातचीत चालू हुई। बातचीत चालू। यहाँ से आपका ससुराल कितना दूर है अंजड़ से? यहाँ से करीब 1300 किलोमीटर है।
1300 किलोमीटर। हाँ। तो शादी आपकी कहाँ पे, बलरामपुर में हुई थी? नहीं, श्री राम अयोध्या भूमि में। अयोध्या मंदिर में ही हुई हाँ। थी। मुकेश जी, नव दाम्पत्य जीवन को लेकर अब क्या आप चाहते हैं, क्या भगवान का आशीर्वाद रहे? एक तो जोड़ी आपकी अनोखी जोड़ी मानेंगे और एक अंजड़ की यूनिक जोड़ी मानी जाएगी आपकी जो शादी हुई है इसमें, तो क्या कहेंगे उसको लेकर आप? मैं तो बाबा से यही कृपा करता हूँ, आज जैसे बाबा की कृपा से हमारे दोनों का आज जोड़ी मिलाप हुआ है और श्री राम मंदिर में हमारा लगन का जो सौभाग्य हमको इतना बड़ा प्राप्त हुआ है। श्री राम जी की भी कृपा बनी रहे और हमारा बाबा श्याम जी की भी कृपा हमारे पर बनी रहे। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? हम परिवार में टोटल 4 सदस्य हैं। और माँ है, भाई है? हाँ, और बड़ी मम्मी है। धर्मपुरी के ग्राम खतड़गांव इलाके में नर्मदा नदी किनारे उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने पानी में एक मगरमच्छ को देखा। घटना की सूचना मिलती है आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई, लोग नदी के पास जाने से डरने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मगरमच्छ कुछ देर तक पानी की सतह पर दिखाई देता रहा, जिसके बाद वह गहराई में चला गया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव एवं SI अतुल जोशी मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन ने तत्काल चेतावनी जारी करते लोगों से अपील की कि वे नदी में नहाने या किनारे पर अनावश्यक रूप से जाने से बचे। खासकर बच्चों को नदी से दूर रखने की सलाह दी गई है। गर्मी के मौसम में जलस्तर कम होने, भोजन की तलाश में मगरमच्छ अक्सर किनारों के पास आ जाते हैं। टीम द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। यदि मगरमच्छ दिखाई दे तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं घटना से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। श्रवण कुमार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रवण कुमार तो नाम ही काफ़ी है। अपने नाम के अनुरूप इंदौर शहर की शख्सियत श्रवण कुमार अपने आनंद रेस्टोरेंट के माध्यम से इंदौर शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। यूँ तो श्रवण कुमार दिखने में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं, पर युवा व्यवसायी श्रवण कुमार के विचार अति शोभनीय एवं उत्तम हैं। एक और आज जहाँ सभी परिवार में बच्चे पढ़ लिखकर अपना शहर छोड़कर विदेशों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंदौर शहर के युवा व्यवसायी श्रवण कुमार ऐसे नौजवानों के लिए एक खूबसूरत उदाहरण नजर आते हैं। श्रवण कुमार ने बताया कि उनका आनंद रेस्टोरेंट गंगवाल बस स्टैंड पर स्थित है, जो कि एक पुश्तैनी रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट पहले उनके दादाजी, फिर उनके पिताजी और अब श्रवण कुमार संभाल रहे हैं। श्रवण कुमार ने बताया कि मेरे पिताजी से अब ज़्यादा काम नहीं हो पाता, इसलिए पिताजी ने ये रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला कर लिया था। पर मैंने पिताजी को विश्वास दिलाया कि आपके पुश्तैनी काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा, पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी से आनंद रेस्टोरेंट को चलाऊंगा। श्रवण कुमार ने बताया कि बाबा महाकाल की मेरे ऊपर ऐसी कृपा है कि आज मैं अपने पुश्तैनी कारोबार बेहतर ढंग से संभाल पा रहा हूँ। श्रवण कुमार ने बताया कि मेरे रेस्टोरेंट में हर चीज़ खास और स्पेशल स्वाद में है। उन्होंने बताया कि मैं सभी रॉ मटेरियल उच्च क्वालिटी के यूज़ करता हूं एवं हाइजीन का बहुत ध्यान रखता हूं। उन्होंने बताया कि मैं अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी देश विदेश में खोलना चाहता हूं और इसके लिए मैं रात दिन मेहनत भी कर रहा हूं। उन्होंने इंदौर की जनता से रिक्वेस्ट की कि सभी लोग एक बार मेरे रेस्टोरेंट पर अवश्य पधारें व मेरे रेस्टोरेंट की सभी चीज़ों का स्वाद ज़रूर लीजिए। आज इंदौर में चारों तरफ घूम रहे, बहुत ही सुना है आपने, तो बहुत अच्छा टेस्ट है। इसके बारे में बताइए। मैम, मेरे 1990 में दुकान पकड़ी थी और मेरे पिताजी संभालते थे इस दुकान को। उसके बाद उन्होंने कहा, उसके बाद मैं कर रहा हूँ, न्यू जनरेशन के हिसाब से न्यू काम कर रहा हूँ और इस दुकान को मैंने पूरा न्यू बनाया है और टेस्ट उस समय से ही अच्छा है और अभी वो डबल टेस्ट आया है, क्योंकि हर इंदौर में टेस्ट नहीं है।
टेस्ट खिलाने वाले बहुत कम रहे है। टेस्ट खिलाने वाले लोग भी है, मगर टेस्ट कई जगह मिल रहा है। पर अपना मेरा ये मानना है कि जो टेस्ट हम दे रहे हैं वो पूरी इंदौर की जनता के जवान पर जाए, वो याद रखे कि क्या टेस्ट कर रहा है। अभी हमारा उसल पोहा है और पोहा है, हींग वाला पोहा है, उसके अंदर जो स्वाद है, सबसे ऊंची क्वालिटी का पोहा यूज़ करते हैं हम, उज्जैन का नंदी पोहा। उसके अंदर जो स्वाद आता है, लोगों से आप खुद व्यू लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसा कि हमने सुना है कि आज इंदौर की जनता के ऊपर आपके रेस्टोरेंट का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसका खास वजह पोहा है आपके रेस्टोरेंट का, या आप इसे क्या मानते हैं? मैम, मैं जो पोहा है, पोहे का जो टेस्ट है, मैं इंदौर की जनता के दिल में बसाना चाहता हूँ, मेरा ये मानना है। और पोहा एक्चुअली होता क्या चाहिए, पोहे के अंदर स्वाद अपना इंदौर का फेमस पोहा है, और अपना इंदौर इसी चीज़ से जाना गया है, इंदौर और जलेबी पोहा तो फिर टॉप क्वालिटी का ही होना चाहिए मेरे साथ, ये मेरा मानना है। और इस रेस्टोरेंट को देश विदेशों में इसका परचम फैलाना चाहता हूँ, प्लस और इससे ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा और दिल लगन मगन मन से करूँगा, और फिर बाबा महाकाल का तो आशीर्वाद है ही। जय श्री माता। अलीराजपुर सड़क हादसे में 3 की मौत, एक घायल। अलीराजपुर जिले के ग्राम बोरी में देर रात हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। शादी समारोह से लौट रहे 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने कुचला, जिससे घटनास्थल पर हुई मौत। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक पर 3 लोग सवार थे। युवकों के घर पहुंचने से 100 मीटर पहले हुआ हादसा। मृतकों की शिनाख्त रोशन पिता रमेश 17 वर्षीय, सावन पिता धन सिंह उम्र 15 वर्षीय, अनिल 14 वर्षीय के रूप में हुई है। 2 बोरी निवासी से वहीं एक बागजरा धार का निवासी है। सभी मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए बोरी स्वास्थ्य केंद्र पर लाए गए। बोरी स्वास्थ्य केंद्र पर सुरक्षा हेतु आसपास के थाने का पुलिस बल बोरी स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है।